केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बजट पर आमला नगर के विभिन्न लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष उषा सतीजा ने सरकार की तारीफ करते हुए इसे सर्वोन्मुखी विकास का बजट बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी से आमला विधानसभा का टिकट मांगने वाले समाजसेवी डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने इसे धोखा बताते हुए कहा कि ये बजट नौजवान, किसान, युवाओं, बुजुर्गों के कोई खास लाभ नहीं दर्शाता है। पिछले 2 महीने कड़ाके की सर्दी में आंदोलित किसानों के बारे में अभी सरकार के पास कुछ नहीं है। ये पूर्णतः जन विरोधी बजट है। वहीं समाजसेवी व शायद आफ्ताब खान का कहना है कि पहले बजट जनहित के लिए बनाए जाते थे, किंतु अब बजट राजनीतिक हो गए हैं। इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि आम जनता मध्यम वर्गीय है। जिस तरीके से निजीकरण की बात कही गई है, उससे लोगों में असुरक्षा की भावना जागृत होगी। हालांकि 75 वर्ष के बुजुर्ग के लिए कुछ राहत जरूर है। कुल मिलाकर निराशाजनक ही कहा जा सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री लव शर्मा का कहना है कि सरकार का बजट अच्छा है। सरकार द्वारा व्यापारियों को काफी सारे लाभ व प्रावधान किए गए हैं। MSME को भी बढ़ाया गया है, किंतु इसके क्रियान्वयन में के जो दिक्कत है, बैंकों की जो कार्यप्रणाली है, उससे व्यापारी को 2-4 होना पड़ेगा। वहीं मिठाई विक्रेता गोपाल गुप्ता ने बजट को जनहितकारी बताया है। आज का बजट जो है वो चहुमुखी विकास और सर्वोन्मुखी है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर, उनकी परेशानियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया है। यहाँ तक कि उन्होंने बुज़ुर्गों को भी नहीं छोड़ा। उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो बुज़ुर्ग हैं, उनका इनकम टैक्स भी माइनस कर दिया। वास्तविक बजट जो बहुत अच्छा बनाया है। शरद जी, ये बजट की जहाँ तक बात कहें तो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। बहुत सारी चीज़ों को दूरगामी दृष्टि से ध्यान रखते हुए सरकार ने इस बजट में पेश किया है। लेकिन साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या व्यापारियों के सामने आती है, वो सरकार इतनी अच्छी योजनाएं जैसे MSME के लिए जो पहले 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर की बात थी, उसे बढ़ा के 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लेकिन उससे जुड़ी हुई योजनाओं के लिए बैंकों को जो हमें आर्थिक सहायता देनी चाहिए व्यापारी वर्ग को, वो उसमें टाल मटोल करते हैं, वो नहीं देते हैं। इस वजह से सरकार की योजनाएं धरातल पर आके फेल हो जाती हैं। बजट मेरे ख्याल से तो सारे राजनीतिक हो गए हैं। जैसे जैसे जहां चुनाव होता है उसके आधार पे उनको हित साधने के लिए करे जाते हैं। लेकिन अब की बार जो बजट आया है उसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही निराशाजनक है। ख़ास तौर से जो आयकर स्लैब है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। हालांकि स्वागत योग्य है, 75 साल से ऊपर के जो सीनियर से भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए कुछ राहत है, लेकिन वो बहुत मामूली है। आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पिछले बजट में भी जो चीज़ें की गई थीं वो लागू हो पाई नहीं हो पाई। मेन बात है कि जो हम आंकड़े बताते हैं या हम लगाते हैं या योजनाएं बनाते हैं वो कितनी सफल हो पाई हैं, ये आंकड़ा भी होना चाहिए। इस तरीके से मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, और जबकि आम जनता भारत की मध्यम वर्गीय है, और उसको ना मिलना ये बताता है कि हमारा बजट बहुत ही निराशाजनक है और चिंताजनक भी है, क्योंकि हमारे रक्षा सौदे के लिए भी इसमें कुछ नहीं किया गया। और सड़क, बिजली और ट्रांसमिशन को बेचने का जो बात की गई है, उससे असुरक्षा की भावना लोगों के अंदर पैदा होगी। नौकरियों में असुरक्षा होने का कारण ही है कि आज हमारे किसान सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। सरकार को भरोसा और असुरक्षा, इन 2 चीज़ों से अगर बचाव कर लिया जाए तो इस प्रकार के ना आंदोलन होंगे, लोगों को लाभ होगा, हित होगा, और ऐसे ही बजट बनेंगे। हाँ, बजट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इतना अच्छा बजट हमारी वित्त मंत्री महोदय ने दिया है। इस पूरे जहाँ सारी अर्थव्यवस्थाएं संकट में जूझ रही हैं, वहाँ हम लोगों को, किसानों से लेकर व्यापारियों और दुकानदारों का स्तर उठाने का प्रयास किया गया है इस बजट में, और एक बहुत ही अच्छा बजट है। और संभावना है आगे आने वाले समय में जो हम इस आर्थिक घोर मध्यम से जूझ रहे हैं दुकानदार, हमें एक संजीवनी बूटी मिलेगी इस बजट के द्वारा, और हम लोगों का स्तर सुधरेगा। इस बजट से हमारे व्यापार उन्नति करेगा।